अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नियाज़ हुसैन और एनएच फ्यूजन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर बल्कि कई सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनी हुई वीडियो है और मैं आराम से सुकून से बैठ के आपसे बहुत सारी एक्सपीरियंस की बातें करने वाला हूं। एक्सपीरियंस पर्सनली मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी एक होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर खोला था और मैं आपको तमाम प्रोसेस बताऊंगा और जो मैंने वजूहात आपको बतानी है कि मैंने बंद क्यों किया और आप कारोबार में घाटे और नुकसान से कैसे बच सकते हैं और आपको किस किस प्रिकॉशंस को लेना चाहिए इस कारोबार को शुरू करते हैं, वो तमाम डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा। ये हार्ड कोर प्योर बिजनेस नॉलेज वीडियो है। अगर आपको इस कारोबार से कोई दिलचस्पी है या आप ये होलसेल कन्फेक्शनरी बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर सप्लाई करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में ख़ास तौर पे मैं बात करने वाला हूँ होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये वीडियो आपको फ़ायदा दे तो आप मुझे भी फ़ायदा पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं वीडियो के व्यूज़ नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि कितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। बेतुकी वीडियो नहीं बनने वाली, इंशाल्लाह मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2000 तकरीबन 20 में जुलाई में मैंने कन्फेक्शनरी बिज़नेस स्टोर खोला और जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ इसी जगह पे मैंने स्टोर खोला था और आगे मेरा जो मेन गेट है, क्योंकि ये रोड का घर है मेरा, तो यहाँ पे मैंने स्टोर खोला। इसमें मेरे साथ मेरा हेल्प करने वाला मेरा भाई भी था छोटा, क्योंकि इस काम को शुरू करने में आपको एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आप अगर सिंगल पर्सन हैं, एक लौते बंदे हैं जो इस बिज़नेस के सेल परचेस को और काउंटर को हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कंपनी को, तो फिर आप ये कारोबार कतई नहीं कर पाएंगे। आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी दुसराहट देखनी है। इंसान की ज़िंदगी में सेहत के मसाइल होते हैं, रिश्तेदारियों के मसाइल होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जो उसे कारोबार के अलावा देखने होते हैं। तो आपने कम से कम एक ऐसा ट्रस्टवर्दी बंदा अपने साथ रखना है, चाहे वो आपका भाई हो, आपका कज़न हो, आपका दोस्त हो, जिस पे आँख बंद करके आप भरोसा कर सकें कि कारोबारी मामलात लेन देन में एक तो वो दयानतदार है, दूसरा वो समझदार है। खाली दयानतदारी का काम नहीं होता, इसमें हाजिर दिमागी और समझदारी भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें होना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा आपके साथ है तो आप इस कारोबार की तरफ आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी चीज़ है कि आप एक दुसराहट के साथ एक बेहतरीन लोकेशन का इंतखाब करें। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कोई छुपी हुई जगह ना हो इलाके में जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा छुपी हुई जगह होगी तो आपको सेटल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा, कंपनी के ऑर्डर बुकर जो कंपनी का माल देने वाले लोग होते हैं वो आपसे राब्ता करने में कतराएंगे। अगर आप मेन रोड पे बैठे हैं, मेन रोड पे नहीं तो अगर आप ऐसे रोड पे बैठे हैं जो मेन रोड के करीब करीब है, एक्सेस बहुत अच्छी है उस जगह की, तो आपसे बहुत सारी कंपनीज फ़ौरन राब्ता करेंगी, आपको टाइम पर माल पहुंचाएंगी और आपका ऑर्डर जल्दी लिया करेंगी। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो लोकेशन कंपनी के हिसाब से जो ऑर्डर्स और गाड़ियों की डिलीवरी वगैरह होती है उसके हिसाब से बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सराउंडिंग में चारों तरफ दूर दूर तक कोई होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर नहीं है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके एक बिल्कुल करीब भी होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर है तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ही आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आप ये समझ लें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी दुकान है जो होलसेल कन्फेक्शनरी की पहले से ही खुली हुई है। अगर आप होलसेल कन्फेक्शनरी का काम करना चाहते हैं, आप उसके करीब दुकान उस शर्त पे खोलिएगा, उस बिना पे खोलिएगा जब आप उससे बेहतर काम कर सकें, उससे ज़्यादा वैरायटी दे सकें, उससे ज़्यादा अच्छी सर्विस दे सकें, तब तो आप उसके करीब दुकान खोलें। अगर आप उससे ज़्यादा वैरायटी नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, उससे ज़्यादा आप क्रेडिट नहीं दे सकते, तो आप ऐसी गलती कभी भी ना करें कि आप किसी बड़े चलते हुए होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर के बिल्कुल पास दुकान खोल लें। फिर आप थोड़ी ऐसी
दूर परे की दुकान देखें जहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक कोई होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर ना हो। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। एक तो आपने दूसराहट देखनी है, दूसरा आपने लोकेशन बहुत अच्छी देखनी है। तीसरे नंबर पर जब आप एक दुकान खोल लें तो आप सोचेंगे कि मैं माल कैसे लूँगा। पहले दिन शटर उठाते ही तो आपके पास कंपनीज़ नहीं आएंगी कि यहाँ पर आके आपको माल देना शुरू कर दें। आप दुकान खोल के बैठ जाएंगे। अगर करीब के रिटेलर्स आपके पास आएंगे, 10 चीज़ों में से 4 चीज़ें आपके पास होंगी, चाहे 6 नहीं होंगी, 6 होंगी, 4 नहीं होंगी, तो वो दिल बर्दाश्त होके आपकी तरफ जो पैर लेकर आए थे सामान लेने के लिए, वो दोबारा कभी पैर वापस नहीं आएंगे, वो कभी नहीं उठाएंगे। फिर आपकी गुडविल ख़राब हो जाएगी। लिहाजा आपने कन्फेक्शनरी स्टोर खोलने से पहले पहले अपनी दुकान में सामान पूरा करना है, और सामान पूरा होता है मार्केट से। अगर मार्केट में आपको कंपनी के मुकाबले में 1 रुपया 2 रुपये महंगी चीज़ भी मिले तो आपको परचेज़ करनी है। ओपनिंग करने से पहले दुकान में माल पूरा करना है। माल क्या होना चाहिए उसकी बात नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। अगर आप माल पूरा नहीं करते, वैरायटी पूरी नहीं करते, तो फिर आपकी दुकान शुरू से ही घाटे में जाएगी और दुकानदार आपकी तरफ मरगूब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप भरपूर तरीके से माल डालने के बाद फिर शटर ओपन करेंगे अपनी दुकान के लिए, तो पहले दिन से ही जो कस्टमर आपके पास आएगा फिर वो आपका ही हो जाएगा। आपके रेट अच्छे होंगे, आपकी सर्विस क्विक होगी, आपकी बिलिंग अच्छी होगी, आप सामान अच्छा टैली करके उसको देंगे, अच्छी तरीके से पैक करके देंगे, वो आपके पास से कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर 3 था पॉइंट। आपको अच्छी सर्विस रखनी है। आपको अपना हेल्पर एटलीस्ट एक दुकान पे 2 लोगों के अलावा एक हेल्पर होना चाहिए। कोई मुलाजिम रखें, कोई बच्चा रखें, मोहल्ले पड़ोस का कुछ भी रखें, या अपने साथ कोई हेल्पर होता है अगर घरेलू कोई कज़न रिश्तेदार, तो भी बहुत अच्छा है। हेल्पर से ये फ़ायदा होता है कि जब माल कंपनी से आता है तो कार्टन को दोबारा रैक्स में सेट करने के लिए और फिर दुकानदार का माल निकाल के उसको दोबारा से पैक करने के लिए आपको एटलीस्ट एक बंदे की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही माल उठा के पैक करके दे रहे हैं, आप ही बिल बना रहे हैं, आप ही कंपनी से लिया हुआ माल दोबारा रैक में सेट कर रहे हैं। तो उसमें एक तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाएगी, आप थक बहुत ज़्यादा जाएंगे और दुकानदार भी आपसे बेजार हो जाएगा। अगर आप काउंटर संभालेंगे सिर्फ, और फिर एक हेल्पर होगा आपका, वो भी अचंट होना चाहिए, तेज़ लड़का होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए उसकी, तो फिर वो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। उसकी तनख्वाह आपको बिल्कुल भी नहीं खलेगी शुरू से ही। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी दुकान का रेंट, आपके लड़के की तनख्वाह, आपके यूटिलिटी बिल्स, ज़ाती आपका ख़र्चा, कोई भी चीज़ आपको शुरू से ही भारी कभी भी नहीं पड़ेगी। अब रहा सवाल आपके अपने तजुर्बे का। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आप लेके बैठ जाएं, ये सारे पॉइंट नोट कर लें और इन पर अमल पैरा होके आप दुकान डाल लें और फिर आप बोलें कि यार मेरा कारोबार अब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और पर्सनल एक्सपीरियंस आता है आपको मार्केट में काम करने से या फिर किसी होलसेल की दुकान पे थोड़ा बहुत काम कर लेने से। वजह यह है कि अगर आप परचेजिंग ऐसी कर लो जो कि बिल्कुल नॉन रनिंग आइटम है, जिनकी कोई रनिंग नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो रैक्स में लगी की लगी रह जाएगी और जो दुकानदार डिमांड करेंगे वो आपके पास मौजूद नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे कि या तो उधार कर्ज करोगे या परेशान होके दुकान बंद कर दोगे। दोनों में से एक काम होगा, या तो आपकी दुकान चलेगी नहीं तो आप दुकान बंद कर दोगे, या फिर और इन्वेंट्री जो दुकानदार डिमांड कर रहे होंगे वो पूरी करने के लिए या तो और इन्वेस्टमेंट करोगे, और इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा नहीं है तो फिर आप उधार कर्ज लोगे और फिर आप स्ट्रेस में आ जाओगे। इस ज़हनी दबाव से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप 15-20 दिन, महीना किसी भी कन्फेक्शनरी स्टोर पे जाके उससे रिक्वेस्ट करके कि यार मुझे इसका एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके जानने वाला है तो ज़ाहिर है आपको फ़ौरन कहेगा कि हाँ यार मैं बताता हूँ आपको। अगर वो बता भी दे उसके बावजूद भी आपने एटलीस्ट 15 से 20 दिन उसके पास ज़रूर काम करना है और हर चीज़ को नोटिस करना है कि पैकेजिंग किस तरह बेहतर तरीके से होती है सामान की, और दूसरा ये कि उसको अनपैक करके रैक्स में किस तरह जल्दी जल्दी लगाया जाता है। तीसरा आपने ये देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, रेशियो क्या है मार्केट में।
छालिया किस रेशियो में परचेज़ करनी चाहिए, बिस्किट किस रेशियो में ख़रीदने चाहिए, चॉकलेट, बिस्किट्स, कैंडीज़, कौन कौन से आइटम्स पैक कार्टन लेने चाहिए या फिर खुला लूज़ में लेना चाहिए। आप होलसेल में भी अगर परचेजिंग करते हो तो आपको बाज़ चीज़ें लूज़ लेनी पड़ती हैं, वो इस वजह से कि उनकी रनिंग कम होती है। बाज़ चीज़ें आपको एक से ज़्यादा कार्टन परचेज़ करने पड़ते हैं क्योंकि उनकी रनिंग ज़्यादा होती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये की पॉइंट है, मेन की पॉइंट है। और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, आप घाटे में जाएंगे और आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो आपने कम से कम ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना है कहीं पर भी। अगर आप नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर आपने ये करना है कि मेरी तरह